लोगों को मेरा मैपल लीफ ट्री इतना पसंद आया कि उनके दिल को भी भाने लगा और वो चाहते हैं कि इसकी कटिंग मिट्टी के अंदर लगा के उसका रिजल्ट दिखाया जाए। तो आज मेरा प्लान है कि आपको मैं मिट्टी के अंदर भी इसकी कटिंग्स लगा के दिखाऊं और उसकी रूट्स किस तरह डेवलप होती हैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊं। कोकोपीट के अंदर और पीट मॉस के अंदर तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। कितने ही मंथली ओवरव्यू के अंदर आपको मैंने दिखाया। बहुत से मैंने प्लांट्स कटिंग के थ्रू ग्रो किए। चलिए पहले वो दिखा देता हूँ। ये है मेरे कुछ मैपल लीव्स की कटिंग्स जो मैंने ग्रो की थी। बहुत से इनमें से मैंने सेल आउट भी कर दिए और बहुत से अभी भी मेरे पास टिके हुए हैं और इनकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। पहले मैं इनको छोटे से पॉट के अंदर लगाता हूँ कटिंग्स को, और जब वो बड़े होने लगते हैं तो फिर मैं इनको बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। मैपल लीफ को ऑर्गेनिक सोइल बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब गाय का गोबर और पत्तों की खाद, ये सब इनको बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको धूप में भी रखें। यहाँ पर डेली मिनिमम 8 से 9 घंटे सूरज की धूप आती है और डायरेक्ट धूप होती है। पत्तों का कलर ही आपको बता रहा होगा कि कितनी धूप यहाँ पर आती होगी, मतलब डार्क रेड कलर के ये पत्ते हो रहे हैं। लेकिन धूप में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जून और जुलाई के महीने की जो धूप होती है वो बहुत ही हीट होती है उस धूप में। उसकी वजह से पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं, मतलब पत्ते सूखना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है कटिंग का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिट्टी के अंदर कटिंग्स को किस तरह कामयाबी से ग्रो किया जाए। और कुछ मैपल लीव्स की कटिंग मैंने इधर भी ग्रो की हुई हैं। ये देखिए कितनी सारी कटिंग्स मैंने लगाई थी और इनकी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। मैपल लीफ को अगर आप लॉन्ग लाइफ के लिए अपने पास रखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम आपको उसकी कटिंग करना पड़ेगी, प्रूनिंग करना पड़ेगी। और जो प्रूनिंग आप करते हैं, जो ब्रांचेस आपने फेंकनी हो उसको फेंका मत करें, उसको एज अ कटिंग आप ग्रो कर दिया करें किसी गमले में, छोटे से गमले में, तो उसकी भी रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। अब देखने को काफ़ी खूबसूरत लगता है ये, लेकिन जैसे ही इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस लंबा होना शुरू हो तो वो एक साइड पर बेंड लेकर झुकने लगती हैं। क्योंकि ये हार्ड वुड नहीं होता, ये सॉफ्ट वुड होती है, मतलब नरम लकड़ी, इसलिए ये अपने ब्रांचेस का भार बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसकी ब्रांचेस को थिक करने के लिए कटिंग करना पड़ती है। जैसा कि यहाँ से मैंने कटिंग की और ये देख सकते हैं, एक ये शूट निकला और एक ये निकला। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो फ्यूचर में यहाँ से भी 2 ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह आपके पौधे की मदर प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और जो कटिंग्स आप लगाएंगे उनकी भी ग्रोथ चलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैपल लीफ की कटिंग चाहे तो यंगर शूट लीजिए या फिर ओल्डर शूट ले सकते हैं, मतलब नीचे से ब्रांच काटिए या फिर ऊपर से काट सकते हैं। दोनों की ही ग्रोथ बहुत ही आसानी से बढ़ने लगती है। तो चलिए, मेरे पास नीचे वाली साइड पर कोई ब्रांच नहीं है, सारी ही टाल हो गई हैं, तो मैं ऊपर से ही कटिंग कर लेता हूँ। हर ब्रांच की करीब 4 से 6 इंच की एक कटिंग आप काटेंगे तो उसको एज अ कटिंग ग्रो कर सकेंगे। हमारी ये एक कटिंग, मैं टोटल 3 कटिंग्स लगा के आपको दिखाऊंगा, 2 और 3। चाहे मोटी ब्रांच हो चाहे पतली ब्रांच हो, इससे कोई भी इशू नहीं होगा न्यू ग्रोथ में। कटिंग्स लगाने के लिए मैं बालू मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। बालू मिट्टी वो होती है जिसके अंदर रेत भी मिक्स होती है। अगर आपके पास बालू मिट्टी ना हो तो किसी भी लोकल नर्सरी से आप ले सकते हैं, जिसमें वो पौधे लगाते हैं वही बालू मिट्टी होती है। तो कटिंग के लिए हम नीचे वाली साइड पर जितने भी पत्ते होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे और ऊपर वाले पत्तों को भी रिमूव कर दीजिए ताकि कटिंग अच्छे से शुरू हो पाए। अब हम सिंपल मिट्टी के अंदर इस कटिंग को लगाएंगे और नीचे बॉटम होल पर होल्स होना बहुत ज़रूरी हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो जाए। करीब 2 से 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और उसके बाद ऊपर से भी थोड़ा सा इसको दबा दीजिए। मैपल लीफ की कटिंग लगाने के लिए कोई भी सीज़न नहीं है, चाहे सर्दी के दिनों में लगाएं या फिर गर्मी के दिनों में, ये हर मौसम में अच्छे से अपनी ग्रोथ बढ़ा लेती है। मैपल लीफ ट्री बहुत ही इजी टू ग्रो है, लेकिन आप अपने पौधे की पिक्चर्स मुझे भेजते हैं लेकिन आपके पौधों की हेल्थ अच्छी नहीं लगती मुझे। अब मुझे नहीं पता कि आप ज़्यादा पानी देते होंगे या उसको कोई खाद देते होंगे, क्योंकि इस पौधे को किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मिट्टी के अंदर ही इसको लगा रहने दें। इसके पत्ते हमेशा इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे। अगर इसको कंप्लीट शेडी एरिया में रखते हैं तो इसके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे। अगर इसको सेमी शेड में रखते हैं तो इसके पत्ते रेड भी होंगे और साथ में ग्रीन भी। अगर इसको फुल धूप में रख देते हैं तो इसके पत्ते एकदम लाल होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, मतलब इसके जो एजिस एरिया हैं वो ड्राई होना शुरू होंगे, खस्ता होना शुरू हो जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे। इसलिए इनको शेडी एरिया में रखें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डेली 4 से 5 घंटे सूरज की धूप भी आती हो। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। पानी आप 2 तरीक़ों से दे सकते हैं, या तो ऊपर से पानी दीजिए या फिर ट्रे के अंदर भी पानी भर सकते हैं। ये नीचे से होल से ही सक करती रहेगी पानी को।
एक बार इसको हम पानी दे देंगे तो नेक्स्ट पानी हम तब देंगे जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई लगना शुरू हो। आपको लगे कि ऊपर वाली मिट्टी ड्राई हो रही है तो पानी थोड़ा सा दे दीजिए। अगर ऊपर वाला एरिया मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है, तो आपको बार बार रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। अब इनकी कटिंग को हम रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर धूप ना आती हो। अगर धूप भी आती है तो भी इनकी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि मैंने धूप में भी इनकी कटिंग को कामयाबी से ग्रो होते देखा है। इसलिए आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। तो आप वेट करते हैं कब तक इसकी ग्रोथ शुरू होती है और कब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है। तो स्टे विद मी। 37 दिन बाद मैपल लीव्स की हमने कटिंग लगाई थी और ये अब कामयाबी से शुरू हो चुके हैं, मतलब इनकी ग्रोथ हो रही है। अभी इनको ज़रूरत होगी लार्ज स्पेस की, तभी ये अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इन छोटे छोटे कप्स के अंदर इनकी ग्रोथ जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है इनके अंदर रूटिंग भी इनकी शुरू हो चुकी होगी, लेकिन अब बाहर निकाल कर देखते हैं इनकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी है, मतलब हमारी कटिंग सक्सेसफुली कामयाबी से ग्रोथ में आ चुकी है। अब इसको ज़रूरत है लार्ज स्पेस की, ताकि ये अपनी रूट अच्छे से डेवलप करें और इनकी ग्रोथ ऊपर से भी बढ़ना शुरू हो। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 इंच का प्लास्टिक का पॉट। हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे और इसके अंदर जो मिट्टी यूज़ की है उसमें 80% मिट्टी है और 20% कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप उसकी जगह पर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, या ओनली मिट्टी ही रहने दीजिए, क्योंकि ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है ओनली मिट्टी के अंदर ही। बयालीस दिन बाद पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है और अब तो ये लंबे भी होना शुरू हो गए हैं। अगर मैं इनको जल्दी ही कप्स में से निकाल के बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर देता तो अब ये कितने ही बड़े हो चुके होते। जिस तरह के ये वाली कटिंग मैंने लगाई थी तो आप देखिए इनकी ग्रोथ कितनी ही लंबी हो गई है और इनका कलर देखिए कितना ही दिलकश कलर लगता है। ऐसे दिल चाहता है इनको देखते ही रहें। तो ऐसे ही इनकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। अब सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, सर्दी के दिनों में इनकी ग्रोथ थम जाती है, इसलिए इनको ज़्यादा आपने पानी नहीं देना। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 47 दिन बाद मैपल लीव्स की कटिंग कामयाबी से ग्रोथ कर रही है और अब ये पौधे बनना शुरू हो गए हैं, मतलब एक मेच्योर प्लांट बन गए हैं। एक तो काफी लंबा हो गया है, लेकिन दूसरे 2 अभी छोटे हैं, लेकिन वो भी अब मेच्योर प्लांट बन चुके हैं। इनकी नए नए ऊपर से पत्ते भी निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं इनके नए नए पत्ते निकल रहे हैं। इसकी निशानी यही है कि ये पौधे अच्छे से ग्रोथ में आ चुके हैं। अब हम जितनी इनको स्पेस प्रोवाइड करते रहेंगे उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती रहेगी। जिस तरह ये मैंने यहाँ पर कुछ मैपल लीव्स की कटिंग्स लगाई थी, इनकी ग्रोथ देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। और ये इतने लाल क्यों हैं, नीचे से इनका कलर देखिए और ऊपर से देखिए कितने ही देखने पर खूबसूरत लगते हैं। ये इनकी लाल लाल टहनियों को देखकर बहुत ही प्यार आता है। और इनका रंग अभी डार्क नहीं हुआ, ये अभी ग्रीन भी है और कुछ कुछ हल्की हल्की सी रेडनेस भी है इनमें। जैसे इनको हम फुल धूप में रखेंगे जहाँ पर ज्यादा देर तक धूप आती होगी तो इनका कलर भी डार्क होने लगेगा, लाल रंग में जाने लगेंगे ये। तो ये तो थी मैपल लीव्स की कटिंग, आपने किस तरह कामयाबी से ग्रो करनी है। होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी इसी टाइप की वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें। अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।